आज हम वर्चुअल सिस्टम के सेशन 2 में आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ आपकी एफपी और एफपीएम को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर हम बात करें। जैसे कि हमने कल भी ओवरव्यू में भी आपने इस चीज़ को देखा होगा कि हम डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर हम लोग बिज़नेस करते हैं अमेज़न पे। सबसे पहली प्राइवेट लेबल जो कि आपके अपने ब्रांड नेम के ऊपर होती है और आपकी अपनी ओन प्रोडक्ट होती है जो कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को तो हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि वो प्राइवेट लेबल जो है वो अमेज़न के ऊपर करें। और इस बात को सुनने के बाद काफ़ी सारे हमारे जो लर्नर हैं वो उनके माइंड में ये बात आ जाती है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बिहाफ़ पे हम लोग अगर सेशन अपना अमेज़न में अगर हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो हमें प्राइवेट लेबल की क्या बेनिफिशियरीज़ हैं। इस पे जो है डिफरेंट जो है जो आपको कह सकते हैं कि आपके जो पीएल को यूज़ करने के जो हाई रिस्क वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि आप प्राइवेट लेबल को हम क्यों इसको डिफाइन करते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए या कहीं पे भी आपने एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अगर आपने काम करना है, तो आप किन चीज़ों का ख़्याल रखें प्राइवेट लेबल पे काम करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जैसे भी आप प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि ओन मैन्युफैक्चरिंग, ओन पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, पेटेंट, कॉपीराइट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल सिर्फ़ एक ब्रांड पूरा प्रॉपर लॉन्च करने में हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम बीट नहीं कर सकते अगर हमारे पास लो कॉस्ट ऑफ बजट है। अगर बजट की अगर हाँ आपके एज़ अ वीए क्योंकि जैसे आपने एज़ अ वीए काम करना है, तो आपको आपके अगर इन्वेस्टर के पास हैवी सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स हैं, तो आप ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि हम पीएल पे ही काम करेंगे। पीएल पे भी काम करेंगे एक्चुअली कि उसकी वजह ये है कि अगर तो आपका इन्वेस्टर स्ट्रांग है और आपके साथ काम कर सकता है और आप समझते हैं कि आपका जो इन्वेस्टर है वो इसके पीपीसी, एडवर्टाइज़मेंट, पैकिंग ईच एंड एवरीथिंग का कर सकता है, तो फिर आप ज़रूर उसको मशवरा दें कि वो पीएल पे जाए। अच्छा पीएल पे फिर इसकी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट्स कुछ सिटीज़ में, कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ कंट्रीज़ में कॉस्ट जो है वो कम भी होती है। अब हमारे पाकिस्तान में बात करें अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो आजकल की जो सूरत-ए-हाल है उनके टैक्सेस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट्स हैं वो तो काफ़ी सारे आपके भी नॉलेज में होंगे कि वो तकरीबन बंद होने के करीब हैं या हो सकते हैं। तो एनीवे मैन्युफैक्चरिंग जिस भी टाइप की हो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो अच्छी होती है पीएलपी के ऊपर, ठीक है? और जो चीज़ आपने लॉन्च करनी होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स पे फिर अब बात कर सकते हैं हम कि अगर आपने प्राइवेट लेबल ही करना है, पहले बेसिक तो आपने देख लिया कि बजट फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि इसमें मार्जिन भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तीसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने कुछ चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे अगर हमने कुछ लॉन्च करना है या हमने अमेज़न के ऊपर या किसी भी अभी फ़िलहाल हम अमेज़न पे बात करें, फिज़िकल बिज़नेस की हम बात नहीं करते। तो उसमें हमने ये देखना है कि आप हमारे जो आ रही है, जो हमें लॉन्च करनी है प्रोडक्ट, वो उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके कस्टमर की नीड है भी या नहीं। ये भी आपने प्राइवेट लेबलिंग के प्रोडक्ट्स के लिए आपने ये चीज़ ज़रूर एनालिसिस करनी होती है। अच्छा और उसके बाद फिर मेजर बात फिर बजट पे आ जाती है और हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि हर मैन्युफैक्चरर को, हर प्राइवेट लेबल को, हर फर्म को करनी पड़ती है अपने लिए। इसके साथ ही हमारे पास होलसेल की आ जाती है। अच्छा होलसेल का मतलब जो है अपना इसमें ये चीज़ नहीं है कि आपकी
होलसेल पे आप पाकिस्तान में मतलब आप होलसेल को देखें ना तो आपने ये चीज़ अक्सर नोटिस की होगी है, सस्ती चीज़ को या कम रेट के ऊपर आपने प्रोडक्ट लेनी हो तो और ज़्यादा क्वांटिटी लेनी हो तो वो आपको होलसेल प्राइसेस पे मिलती हैं, तो उस चीज़ को होलसेल यहाँ पे नहीं हम कहेंगे। होलसेल जो है यहाँ पे एक जो सेलर है मतलब पीएल है, कोई ब्रांड है ऑलरेडी जो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहा है आपके इसके ऊपर अमेज़न के ऊपर, तो उसकी आपने परमिशंस लेके उसको आपने रीसेल करने की परमिशंस जो है आपने उस मैन्युफैक्चरर से लेनी होती हैं। अच्छा, रीसेल करने की परमिशंस आपने लेनी होती है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो कस्टमर आप जनरेट कर रहे होते हैं, वो बेनिफिट भी आपको प्रॉफिट भी रेशो मिल रही होती है। तो ये चीज़ जो है अमेज़न में होलसेल के नाम से जानी जाती है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने बल्क में ले लेनी है, आपने बेशक प्रोडक्ट्स की परमिशंस लेनी होती है कि आप उसको एज़ अ रीसेलर के तौर पे आप अमेज़न के ऊपर आप सेल कर सकें। और इसमें ये चीज़ होती है कि आप अपने नाम से नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपने किसी की मैन्युफैक्चरिंग ली होती है और इसपे प्राइवेट लेबल किसी और का होता है जो कि हम ऑलरेडी प्राइवेट लेबल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। और इसकी जो ये वैसे क्योंकि इसपे इन्वेस्टमेंट की कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस वजह से ये मोर प्रॉफिट अर्न करता है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है। ये इस वजह से करता है क्योंकि इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है और आप जो है इसके ऊपर काम अगर आप करना चाहें एज़ अ होलसेल के ऊपर तो ये आपका स्टार्ट जो है तकरीबन 1000 से $2000 तक जो है ना इसका इनिशियल बजट रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और इसके साथ-साथ इसके साथ हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि जो भी चीज़ हमने सर्च करनी है हमें जो भी प्रोडक्ट हमने जिसका हमने लाइसेंस लेना है या परमिट लेना है आपके पीएल से या ब्रांड ओनर से एज़ अ रीसेलर के तौर पे, उसकी हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वो ब्रांड की रेपुटेशन, उसके रिव्यूज़ ये चीज़ें जो हैं ये बीट करती हों मतलब आपकी मार्केट में इसका लेवल जो है वो तकरीबन 5.5 से 6 स्टार तक क्योंकि 10 स्टार्स टोटल होते हैं तो 5.5 तक कम से कम मिनिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत बेहतर है। अच्छा और राइट बैंड रिक्वायर्ड ये आपके सामने लिखा हुआ है जैसे थर्ड पॉइंट राइट बैंड रिक्वायर्ड है या क्योंकि राइट ब्रांड ही आपको राइट थिंग्स की परमिशन भी देगा और आपको सेल करने की भी एबिलिटी होगी और उसके ऊपर उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर मेडिकल के हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं वो सब मीट करते होंगे। और एज़ अ होलसेलर के तौर पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आप उसकी पीपीसी पे पर क्लिक के जो आपने एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है अपनी प्रोडक्ट्स की, वो आपने उसकी मैनेजमेंट जो है वो आपके ऊपर आसान हो जाती है क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर तो इस पे हम बात करेंगे थोड़ी-सी प्राइवेट लेवल की भी साथ-साथ क्योंकि इस पे आपको ये चीज़ मिल जाती है कि आपने जो है वो प्राइवेट लेवल में आपने मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करनी है, पैकिंग भी खुद करनी है, शिपमेंट भी खुद करवानी है और रिस्पांसिबिलिटी पेमेंट्स की भी आपकी होनी है। और तो ये एक कमिटेड पर्सन की या कमिटेड फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्राइवेट लेवल के काम होते हैं लेकिन जो होलसेलर है फॉर एग्जांपल आप पार्ट टाइम भी आप क्योंकि अमेज़न के ऊपर मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वीए सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे कि आप सारे लर्नर्स हैं आपको वीए सर्विसेज देनी होती हैं तो उसमें आपके लिए ये आसानी हो जाती है क्योंकि आप उस पे पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी लग रही होती है और प्रोडक्ट्स भी किसी की हो रही होती है और रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। आपके पास काफ़ी सारा टाइम बचता है कि आप उसकी पीपीसी मैनेजमेंट, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह को मैनेज कर सकें या आपके जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और आप जो ऑर्डर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। अभी स्टार्ट है तो आपके पास तो 2-3 ऑर्डर्स होंगे तो ज़्यादा फ़ील नहीं होगा। इन केस अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं
तो एज़ अ पीएल पे अगर आप जाएँगे तो फिर तो आपको डेफ़िनेटली आपको अपने साथ एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ेंगे क्योंकि हंड्रेड्स 100 प्लस जो 1000 प्लस ऑर्डर्स जो होते हैं, ये तभी जनरेट हो जाते हैं। एक तो आपकी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हों जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं ये भी ऊपर और उसके ऊपर दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि जो एज़ अ होलसेलर के तौर पे आप कर रहे हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास इन चीज़ों का काफ़ी सारा टाइम बच जाता है क्योंकि आपने ना मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ना आपने यूनिट ऐसा कोई रन करना होता है। तो आपके पास ये अवेलेबिलिटी होती है कि आपने जो पीपीसी मैनेजमेंट वगैरह है, पे पर क्लिक